कम ऑन, गो अहेड। कितने पैसे चाहिए? 22.5 लाख। हाँ, 22.5 लाख। और 22.5 लाख तो आप जैसे इंसान के लिए कुछ नहीं होने चाहिए ना, जो 2.5 करोड़ दे सकता है अपनी बहन के दहेज में। दहेज नहीं था ना वो, तो क्या कहा था आपने? रोका गिफ्ट या बिजनेस डील। बिजनेसमैन है तो इसे भी बिजनेस डील ही समझना चाहिए। $22.5 लाख ट्रांसफर कर दीजिए, मैं डिटेल्स आपको भेज दूं। अमो, तू ये क्या करती है? इट्स ओके आई। भाई पे झूठा इल्जाम लगाने की भरपाई तो करनी होगी, और वैसे भी ये मामूली रकम है इन अमीरों के लिए। हाँ लेकिन आई, $22.5 लाख। शेखी, डन। ग्रेट, डन। वैसे काफी सस्ते में बिक गई तुम्हारी सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। I'm not even surprised. थैंक यू। You're welcome. अगर मैंने तुम्हें इन पैसों को लेने की वजह बता दी तो उसमें भी तुम्हें कोई बुराई नजर आएगी, क्योंकि तुम्हारी नजर ही ऐसी। औरत और पैसा एक साथ चुभते हैं तुम्हें। जय, तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे जूते निकालने दो ना मुझे। अरे छोड़ो, लेकिन वो जूते तो होता रहेगा। तुम्हें पता है क्या? जो बिल्डिंग के मेंटेनेंस के 22.5 लाख भरने थे ना, वो भर दिए हैं किसी ने पूरे के पूरे। पूरे के पूरे मतलब? मैंने अपने हिस्से का मेंटेनेंस अभी दिया नहीं है। तुमने भरा। मैं क्यों भरूंगी? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किसने की? हमारी बीवी और बेटी ने, भवानी और अमृता ने भरे। अरे मैं मिस्टर मेहता को अभी लिफ्ट में मिल के आ रही, वो कह रहे थे तुम्हारी बीवी और बेटी ने पूरे 22.5 लाख सोसाइटी के अकाउंट में जमा कर दिए, वो भी अपने जेब से। इम्पॉसिबल। बट इट इज पॉसिबल। पर सोचने वाली बात ये है कि भवानी के पास इतने पैसे आए कहाँ से? कैसे? मतलब पॉसिबल ही नहीं ना। वो ना सिर्फ बेचारी होने का नाटक कर रही है। इतने सालों से तुम्हें चूना लगा रही है, वरना इतनी बड़ी रकम उसके पास कहाँ से आई? समझ नहीं रही हो तुम। अगर उसके पास इतने ही पैसे होते ना तो अम्मू के लिए एक अच्छा सा दूल्हा खरीद चुकी होती वो। तो फिर 100% अमृता है। मतलब अमृता मतलब भगवान जाने वो उस जॉब के आड़ में पता नहीं क्या क्या कर रही है। मिसेस आहूजा बता रही थी कि वो कुछ गलत Just shut up, please, just shut up. मिसेस आहूजा एंड ऑल। मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता अम्मू के बारे में कुछ भी अनाप शनाप। बेटी है मेरी। मैम, नींबू पानी। किसने भेजा? वो बाहर जो सर है ना, उन्होंने भेजा है। थैंक यू। ये शिंगदाना ने मुझे नींबू पानी भेजा? इतनी फिक्र शेखर ने भेजा होगा।
कड़वा क्यों है? ये आहूजास के नींबू भी ना उनकी तरह कड़वे हैं, लेकिन पीना तो पड़ेगा अगर इस रात में जागना है। अब तक कुछ टूटने की आवाज क्यों नहीं आई? खुद ही चेक करता हूं। भवानी फोन ले। भवानी फोन ले। ओके बाबा। हेलो। अब ये चोरों की तरह फुसफुसाना बंद करो, ठीक से बात करो। जहान सो रही है और तुम ये शायद बात भूल गए हो, लेकिन हम यहाँ पर मेहमान हैं, इस बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। गुड। अब अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो तो सबसे पहले ये बताओ कि ये 22.5 लाख रुपए आए कहाँ से? क्या? अनजान बनने की कोशिश मत करो। मेरे सामने अम्मू ने सेक्रेटरी को कहा था कि वो मेंटेनेंस के पैसे दे देगी और उसने दे दिए। पैसे कहाँ से? देखो, मैं तुम्हारे पास आई थी मदद मांगने, लेकिन तुमने तो मेरा मुझे ना तुम ब्लेम मत करो, समझे? तुम्हारी इस नौटंकी से मैं परेशान हो गया। नहीं सुनना मुझे ये सब। तुम ये बेचारी बनने की एक्टिंग मेरे सामने मत करो, समझी? मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ जयेश। जो हो रहा है वो बस बता रही हूँ। तुमको पता भी है हमारी आपको क्या क्या करना पड़ रहा है, बेचारी क्या क्या सह रही है, और ये सब तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हेलो। अरे कॉल क्यों काटा? क्योंकि मुझे इस औरत का रोना धोना नहीं सुनना। ब्लेम गेम, ब्लेम गेम। सबसे ज्यादा मेरा नुकसान हुआ है। बच्चे छीन के लगी मेरी, और ब्लेम मुझे ही कर रही है। I just hate this woman. इतनी नफरत करते हो? पैसा कहाँ से आया बस इसकी खबर चाहिए, हमारी बच्ची की नहीं। क्यों? क्या इतने भी परवाह नहीं रह गई तुम्हें अपने आपों की? ऐसे कैसे घर जा सकती है वो? इतनी रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो सकती। ए यार शेखी, तू इधर बैठ आराम से। लेट इट बी यार प्लीज। विराट सुन, वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं ना? तो छोड़ ना, भूल जा उसे तू। वैसे भी मेरे दोस्त उसे इतना धमकाएंगे कि वो यहाँ भूल के भी वापस नहीं आएगी। नो वे, उसे तो मैं ढूंढ के रहूंगा शेखी। उसने विराट सिंह आहूजा से पैसे वसूले, इतनी आसानी से चैन से बैठने नहीं दूंगा उसको मैं। मेरी भी कोई रेपुटेशन है या नहीं शेखी? गलत बोल रहा हूँ क्या? बता। रिलैक्स मेरे भाई, अपने घर ही गई होगी और कहाँ जाएगी? जहां भी जाएगी भाई उसको यहाँ वापस आना होगा। चले काम करते उसको लेके आते। सुन भाई, सुन मेरी बात सुन यार। आधी रात हो गई है, उसके फैमिली वाले सो रहे होंगे, उनका तो सोच कर। क्यों सोचूं उनके बारे में? और तू उसका दोस्त है, मेरा दोस्त है। उसने सोचा मेरे बारे में ये सब करने से पहले, तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? उसको यहाँ पे आना होगा शेखर। डिसाइडेड, डन, इट्स डन, शी हैज टू कम हियर। विराट तू ऐसा ही कर। और तू क्या आधी रात? सुन, वो घर की नौकर है, विराट उसका मालिक है। ये जो बोलेगा, जैसा बोलेगा वो वैसा ही करेगी। ए राजीव, रिलैक्स। नौकर नहीं है वो, मेरी हमारे लिए काम करती है वो। एंड आई हेट हर फॉर मेनी रीजंस, बट शी इज नॉट माय सर्वेंट, और ना ही मैं उसका मालिक हूं। सो काम डाउन। हाँ मतलब सही बोल रहा है, मेरा मतलब वो नहीं था शेखर। देख कैसे आएगी? चले काम करता हूँ, तेरे लिए उसके घर जाऊंगा, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी को उठाए उसको यहाँ पे लेकर आऊंगा। पानी 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 पानी।
अच्छा और अजीत तुम ये कैसा पानी है, आग जैसा। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। आराम से एबीसी। एबीसी आ गया, आ गए और खाली हाथ। हाँ गब्बर, साथ में आधा मुट्ठी जवार भी नहीं लाया। ओह क्यों? नहीं लाए, नहीं लाया, नहीं लाए, नहीं लाए, नहीं लाए। एक सेकंड, यहाँ खड़ी हो जा। गिरना नहीं यार, ऐसे ही रहना, गिरना नहीं। बर्फ मिलेगा, मिलेगा, सब मिलेगा। फ्रोजन वाटर, फ्रोजन वाटर, यू विल गेट फ्रोजन। दर्द हुआ मुझे यहीं पे, पकड़ लिया आपने। आओ। बबीता आंटी सोने चली गई हैं तो फिलहाल खतरा टल गया। थैंक गॉड। चोट लगी मुझे। कहाँ लगी देखो। हाँ, एक सेकंड। सिर्फ बातें करते, ओनली टाइम पास, जस्ट लाइक शिंगना, विराट शिंगना। ए शिंगना, क्या पागल हो गई हो क्या? क्या शिंगना शिंगना? मेरा नाम विराट शिंगना नहीं, विराट सिंह आहूजा है। अमृता भवानी चिट इज नॉट नाइस टू मीट यू। विराट सिंह आहूजा। इतना बड़ा नाम, कुछ करते नहीं काम, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, बर्फ क्यों नहीं लाते? शिंगना, साड़ू शिंगना। सेकंड, तुमने क्या पिया? क्या पिया है? क्या पिया? क्या पिया है? पिया? पिया है। अरे तुमने क्या पिया है? नींबू पानी। एक नंबर की टफ्फर हो। नींबू पानी से कैसी हालत होती है क्या? शराब और शरबत में फर्क नहीं पता तुम्हें? हाँ, आपको भी तो नहीं पता बर्फ लाना कैसे है। डफर क्या? एक नंबर की डफर हो क्या? तुम डफर हो, तुम डफर हो, मैं डफर नहीं। तुम कौन है? कौन है? अरे मेरी मॉम। विराट, विराट, अरे पार्टी इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई? विराट, अंदर ही रहना। मजा आया? क्या? आप भी किसी से डरते देखे बहुत मजा आया। देखो तो। विराट, दरवाजा खोलो। अंदर जाओ। अरे क्या हुआ? चुपचाप यहाँ बैठ। यहाँ से, हाँ, हिलना मत यहाँ से। हाँ। उठो। ये मर्द हमेशा दर्द ही क्यों देते हैं औरतों को? हमेशा। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। आदमी लोग ना औरतों से ज्यादा तकलीफ देते हैं, बट सिर्फ फिजिकली।
इमोशनली और मेंटली तो औरतें इस मामले में बहुत आगे हैं बॉस। लड़कों का दिल तोड़ना, उनको कहीं का ना छोड़ना, इस सब में ना लड़कियां एक नंबर। बोरिंग बोरिंग बोरिंग। प्रॉब्लम क्या है? मुझे ना उसे एक घुमा के पंच देना चाहिए। डिशम। हाँ तो मैंने दिया ना उसको घुमा के। एक क्या 2-3 दिए, तुमने देखा नहीं क्या? अंधी हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने हाथों से इन सबको मारना चाहिए था। डिशम डिशम डिशम। तुम आइडिया। सॉरी मुझे सिखाओ, मैं मारूंगी, सबको मारूंगी मैं। तुम मारोगी उन लड़कों को जिनको मैंने मारा? बिल्कुल। ये लड़कियों के काम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम हॉकी की टीम बना के जाओगी, सबको पीटोगी? ऐसा नहीं होता, ये सब पिक्चरों में होता है। गरीब घर की लड़कियां ये सब नहीं करती। कराटे चॉप इतना बक 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 कर रहे थे तो। ओ हेलो, तमीज से बात करो। रॉन्ग नंबर। आप कुछ नहीं करते, बस टाइम पास। मैंने बर्फ लाने को बोला, लाए नहीं लाए। फाइटिंग सिखाने को बोला, सिखाए नहीं सिखाए। ओनली बक 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 बक। शिंगना। हे डोंट कॉल मी दैट। इनफ। तुम्हें लड़ना सीखना है ना तो लड़ना सिखा दूंगा, पर अगर फिर से सिंगना मींगना बोला ना तो गेट अप, खड़ी हो। अरे खड़ी हो ना, लड़ना सीखना है ना, खड़ी हो। तो देखो, पहले ऐसे खड़े हो ना, दोनों हाथ को ऐसे लेना और दोनों पांव को ना जमीन पे ऐसे जमाना और घर जाना। मैं टेरेस से निकल जाती हूँ। कहाँ टेरेस से निकल जाती हूँ? दिमाग खराब है, वहां पे माली है तभी पर्दे लगाया है। तुम एक काम करो, तुम अंदर घुसो। चलो 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 चलो। डेजा वू? ये ऐसा क्यों लग रहा है? ये मेरे साथ पहले भी हुआ है। बेबे ये क्या है? शेरवानी तेरे नाना जी की, तेरे साइज की करवाई है। इनके दिखाना जल्दी ना। बेबे छोड़ो ना ये सब, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ओए 2 मिनट में क्या फर्क पड़ता है? आय हाय, ये शेरवानी मुझे बहुत प्यारी है। अब तू इसके पहन के दिखा, बहुत अच्छा लगेगा। अरे बेबे छोड़ो ना। ओ तू जा ना, पहन के दिखा। बेबे क्या कर रहे हो? कैसे मुझे तुम मिल गए। सोचना भी मत। क्या सोचना भी मत? और कोई ऑप्शन भी नहीं है, पहनना पड़ेगा। चलो क्या कोई और ऑप्शन नहीं है? कुछ कीजिए ना, कुछ बहाना बना दीजिए। लेकिन ये बेशर्मी। क्या हुआ? टाइट तो नहीं है ना? रुक मैं आती हूँ। बेबे आपकी जरूरत नहीं है, वो दार्जी का कुर्ता ना तो थोड़े प्यार से पहन रहा हूँ। मुझसे क्या शर्माता है तू? नंगा देखा है मैंने तेरे को। बेबे यार वो बचपन की बात है, बड़ा हो गया और मैं कैसी गला कर दे हो तुझे? ओ बुद्धू, अभी थोड़ा देखूंगी, बचपन की बात कर रही। 1 मिनट आती हूँ मैं। चले शबनम, मेरी प्यारी शबनम। बस आ गया मैं। शबनम आप बैठो ना, वो शर्ट थोड़ा अजीब है ना। हाँ ठीक है, आप बैठो आ रहा हूँ। चलिए लव यू। क्या कह रही थी तुम? बेशर्मी। हाँ? क्यों? इस लड़के का बस चले, पूरे घर में नंगा घुटता। ये क्या क्या क्या? कुछ नहीं बेबे, कुछ भी तो नहीं। मुझे लगा मुझसे बात कर रहे तू। नहीं बेबे, मैं थोड़ी ना कुछ कह सकता हूँ, कहते तो दूसरे लोग हैं, हम सिर्फ सुनते हैं। अरे सुन शोले, तुझे पता चला है वो बैंक वाली को जेल से किसने निकाला?
लगता है भाग गई बेबे। वैसे भी एक नंबर की भगौड़ी जो थी। बेबे आप भी ना उस अमृता का नाम लेके अपना दिन क्यों खराब करना है? बिल्कुल जरूरत ही नहीं है बेबे। क्या हुआ? अंदर आओ। अब नहीं बेबे, कुछ भी तो नहीं हुआ। वो तारजी का कुर्ता है ना, तो थोड़ा संभाल के पहना। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। क्यों? कोई जरूरत नहीं उसे जॉब देने की। अभी के अभी उसे निकाल, जॉब से निकाल, धक्के देकर निकाल उसे। मॉम प्लीज प्लीज। अच्छा बैठो ना प्लीज, प्लीज लिसन टू मी। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और ये जो राजीव किस बारे में बात कर रहा है? कौन से पैसे वसूली की बात हो रही है? हाँ? वो पुलिस केस रफा दफा करने के पैसे मांग रही थी। एक्चुअली वो क्रेडिट कार्ड भी मैंने उसे दिया था जिससे उसने शॉपिंग किया है, सारे कपड़े खरीदे थे। गाइस वो मेरा तरीका था उसको टॉर्चर करने का। मुझे लगा मैं उससे इतना काम करवाऊंगा कि वो थक हार के खुद ही जॉब छोड़ के चली जाएगी। बट शी इज अ टफ गर्ल डैड, शी इज एक्चुअली अ टफ गर्ल। वो कहीं नहीं हिली। मैंने उसको उसकी जॉब भी इसलिए वापस की क्योंकि वो मीडिया में जाने की धमकी दे रही थी। तो जाने देते, क्या बिगाड़ ली थी वो हमारा? मॉम हमारी इमेज, आहूजास की इमेज बिगाड़ ली थी। और क्या? आई डोंट थिंक यू नो कि जो यॉर्क पे आप गिफ्ट की बातें कर रही थी वो उसको दहेज बोल के मीडिया के पास जाने वाली थी। अगर मैं उसको जॉब वापस ना देता ना तो वो एक्चुअली चली जाती एंड आई हैड टू गिव हर द जॉब बैक नाउ। और कितने पैसे मांगे उसने? ज्यादा नहीं। एग्जैक्टली कितनी अमाउंट मांगी? 22.5 लाख। उसने तो मेरे शोले को लूट ही लिया। ये कैसा अमाउंट है? लोग 20 लाख मांगते हैं, 25 लाख मांगते हैं, 22.5 लाख कौन मांगता है? एग्जैक्टली डैड, मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। बट हमारी फैमिली की रेपुटेशन की बात है, उसके आगे मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। सो आई पेड हर। मैंने पूछा भी नहीं उससे। ओए, एक मिनट शोले, उस कुड़ी ने तेरे से कितने पैसे मांगे थे? 22.5 लाख। 22.5 लाख। बबीता, ये सेम टू सेम वही रकम है ना जो तूने ए विंग वालों से डिपॉजिट करने के लिए बोली थी? शिंगदाने ने जॉब से नहीं निकाला, इसलिए उसे सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। बस प्यार से पूछना कि कल रात हुआ क्या था, तो नशे में क्यों थी और उसके बाद क्या हुआ, शांति से पूछना। मैडम, निमृत बेबी के लिए ये फुलकारी दुपट्टा आया है, इसे कहाँ रखूं? हाँ, ये गिफ्ट यहाँ रख दो। ये स्पेशल गेस्ट के लिए गिफ्ट है। आज अगर विराट का रिश्ता पक्का हो गया ना, तो तुम्हारी होने वाली भाभी तुम्हें फुलकारी दुपट्टा ओढ़ाएगी। लेकिन वो दुपट्टा आया कि नहीं? अरे अभी तक तो बुटीक से आ जाना चाहिए था। हाँ, मुझे क्या पता। मैं पहले कम कंफ्यूज थी, जो ये दुपट्टा भी मुझे पकड़ा दिया। अब क्या करूं इसका? किसी और दिन भी तो मीटिंग हो सकती थी ना लड़की वालों से। मॉम, शादी मेरी है, लेकिन सारी अटेंशन और सारा ओकेजन सिर्फ भाई के लिए। नॉट फेयर मॉम। निमी, बेटा, निमो, सुन बेटा। और तू हमारी शक्ल देखती रहेगी कि उसको मना के भी लेके आएगी। और सुन, उसको मनाना है, भड़काना नहीं है।
नहीं तो मैं तेरी जान खा जाऊंगी। हाँ बेबे। बेबे वैसे निमो ठीक ही कह रही थी, उसकी शादी होने तक रुक जाती। विराट के रिश्ते के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि विराट सेटल हो जाए। इट्स हाई टाइम बेबी। ऊपर से वो एबिंग वाली लड़की, वो बैंकर, सारा दिन विराट के आसपास मंडराती रहती है। हेलो, अरे वो क्या कर रहेगी? वो हमारे विराट के टाइप की नहीं है। ऊपर से विराट भी उस वगैरह से चिढ़ता है। और तू टेंशन क्यों लेती है? वैसे एक बात बताऊं, नो एंट्री वाली जगह पे वो एंट्री नहीं ले पाएगी। एक्सक्यूज मी मैम, दादा ने वो दुपट्टा दिया था तो मैं। तुम लाओ, मुझे दे दो और तुम जाओ बाहर रह के डेकोरेशंस देखो। मैम मैं बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, अगर उससे जुड़ा कोई काम होगा तो मैं। हाँ तो जाओ, हिसाब करो आज के फंक्शन में कितना खर्चा हुआ, और फिर लड़के वालों से 50% मांगना भी तो है। नहीं देंगे तो केस कर देंगे दहेज का उन पर। ओके जाओ। गॉड डैम इट, उस लड़की ने निमृत की कुड़मई का दुपट्टा छू लिया। इसे छूने का हक सिर्फ लड़के की माँ या उसकी भाभी को होता है। आई डोंट लाइक दिस। थैंक यू मुरलीदा, यहाँ का काम मैं देख लूंगी, आप आराम कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे घर में ना ऐसे ऊंच नीच नहीं सिखाई जाती, इंसानियत सिखाई जाती। और वैसे भी कांच की ग्लास की जगह ना अगर हम स्टील की ग्लास में पानी पीते हैं ना तो ठंडक ज्यादा मिलती है। लेकिन ये बात ना अक्लमंदों को ही पता होती है। विराट तुझसे काम है, आना जल्दी। आप दीजिए, मैं चेक करके बताती हूँ। ठीक है। हो गया? अरे सुना, एबीसी को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। एक्चुअली मुझे लगता है कल रात की भसड़ और जो हैंगओवर है उसकी वजह थोड़ा टेंशन में, और उसने खाना भी कुछ नहीं खाया। तो अच्छा, तो क्या करूं मैं? व्रत रखूं उसके लिए? हाँ? इस लड़की के साथ जो हो रहा है ना वो उसके कर्मों का फल है। तू ज्यादा टेंशन मत ले भाई, इसको उसकी जॉब वापस दी थी ना मैंने, उससे ज्यादा क्या करूं? 10 मोर देन एनफ ब्रो। अब बेबे के कैसे ना तो मैं इसको बचा सकता हूँ ना ही तू। सो चिल ब्रो, शी विल सून गेट। भाई पर उसको सच में ठीक नहीं लग रहा है। एक काम करते, कुछ दवाई वाई तो दिलवा देना उसको यार। फ्री का जहर ना दूं मैं उसको, तू दवाई की बात कर रहा है। और तू क्यों उसकी बीवी बन के बैठा? हाँ क्या हो रहा है? कुड़मई की रस्म शुरू होने वाली है, बहुत काम है, चल। हाँ, बेबे का बहुत ध्यान रखती है और इतना काम करती है। देखिए ये सारा इंतजाम इसने किया है। लगता है बेचारी थक गई है। अच्छा वो विराट ने संभाल लिया, वरना एक और नर्स रखनी पड़ती है इस नर्स को संभालने के लिए। बेटा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बेबे बेबे पानी लाओ ना। पानी? हाँ हाँ, जाओ 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 बेबे। हाँ हाँ हाँ। बेटा जी आप पानी पियोगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाओगी।
नहीं सर, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। छोड़ूंगी नहीं उस कुड़ी को। मुझसे नौकरों जैसा काम करवा रही है, मुझसे। बेबे, अब गलत इंसान पे गुस्सा कर रहे हो। ये काम आपसे वो बैंकर नहीं, आपका दामाद करवा रहा है। हाँ। अब सर, अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो मैं बाकी का काम कर लूं? काम? नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। आप चलो बेटा, आप आराम करो। हाँ चलो चलो, आराम करना है, आराम करना है। आइए, आप भी आइए, आइए। क्या कर रहे हो तुम विराट? सब कुछ तबाह करने पर तुले हो। अरे मेरी खुशियाँ, मेरी इज्जत, सब कुछ ताक पर रख दिया। मैं तो बस मामूली सी लड़की के लिए भूल गए तुम। अरे तुम विराट आहूजा हो, आहूजा एम्पायर के इकलौते वारिस। बड़े बड़े लोग तुम्हारी जेब में रहते हैं और तुम हो कि इस छोटी सी 2 टके की लड़की को तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो। I'm so disappointed with you. Come on now. पीसी। ले बेटा, पानी पी ले, चांदी दे गिलास। नहीं, मैं ठीक हूँ सर। नहीं, पी ले बेटा, बेबे बुरा मान जाएंगी। क्या है ना, बेबे अपने स्टाफ का बहुत ख्याल रखती है, खास तौर से अपनी बहू और बेटे का। क्यों बेबे? ये पानी पी ले। देखा जीजा जी कितने होशियार है, हमें जीरो बनाकर खुद हीरो बन गए। जूस पी? नहीं, पानी पिएगी। जी। थैंक यू। ये वही बैंकर लड़की है ना? बैंकर? दिलदार जी ने तो नर्स कहा था। मम्मी आप अभी कुछ मत बोलिए प्लीज। हाँ देखिए, ये जो सब हो रहा है ना, मुझे पता है क्यों हो रहा है, होने दो। आप जानते हो ना हम लोग यहाँ क्यों आए, भूलना मत। अरे देखा, पूरे घर में ना सब बेबे का कहा जरूर मानते हैं। इस घर की हार्ट थ्रॉब है, सबकी डार्लिंग, सबकी जान है मेरी शबनम, है ना? हाँ, हमारी जो बबीता जी है ना, वो भी सबके दिलों में रहती हैं। अरे अगर बबीता जी किसी को कुछ कह दे तो कोई मना नहीं करता। अरे लड्डू लाओ, लड्डू लाओ। ये लीजिए बबीता जी, अपनी नर्स का मुंह मीठा कीजिए। और इसी वजह से मैंने अपना सब कुछ छोड़कर बेबे का घर जमाई बन गया, क्योंकि मुझे पता है प्यार में ऐसा ही करते, प्यार के लिए ही जीते। बस यही प्यार विराट के हिस्से में भी आ जाए। जो खुशी निम्मी के चेहरे पर है, वही खुशी हमारे विराट के चेहरे पर भी आ जाए, सेटल हो जाए। बस जो इसका है इसे मिल जाए, वरना हमारे पैसे किस काम के अगर हम हमारे बच्चों को सेटल ही ना कर पाए। बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको पता है, प्यार के हाथ कानून के हाथ से लंबे होते हैं। विराट कितनी दूर भी भाग जाए, लेकिन प्यार की गिरफ्त में जरूर आएगा। विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। किस्मत में जिसको मिलवाना होता है ना, मिलवा ही देता है। अब देखिए ना, आपको मुझसे मिलवाया और मुझे बेबे के गिन्नियों से।
मतलब गुरुजी की भविष्यवाणी सही हो गई। ओए चुप। अ अक्षर के नाम वाली लड़की से ही विराट का भविष्य जुड़ा है। विराट की पत्नी के रूप में बहुत ही जल्दी आएगी वो इस घर में। I'm so sorry, मेरा पैर फिसल गया। और तुम क्या हमेशा आसपास ही मंडराती रहती हो? मैग्नेट की तरह इस फैमिली के साथ चिपकी हुई हो। इस लड़की के होते हुए कुछ भी शांति से नहीं हो सकता। शेखर जी, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। अमृता, मुझे घर जाने दीजिए ना, मैं तो वैसे भी घर जा रही थी। चलो यहाँ माहौल ठंडा होने दो, उसके बाद घर चले जाना। आओ। संजना बेटा, तुम ठीक हो ना? I'm okay, I'm so sorry, वो मेरा पैर गलती से। It's okay, it's okay. थैंक गॉड बच गया। तुम्हारा पाँव, थैंक गॉड तुम्हारा पाँव बच गया। ज्यादा लग सकती थी ना। अरे निम्मी, तू क्यों टेंशन ले रही है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। और तू इस चुनरी में बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा ठीक है यार विराट, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। फाइन, ठीक है। अरे क्या कर रहा है भाई? बात कर रहा हूँ ना तेरे से, बात तो कर। किस टेंशन पे जा रहा है तू? मैंने कहा कि तू झूठ बोल रहा है। नहीं ना, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि शायद गलतफहमी हो सकती है ब्रो। और गलतफहमी को बढ़ावा देने का क्या फायदा? उस पर मिट्टी पाओ ना यार। देखना, शादी का माहौल है, घर में सब कितने खुश थे, और ऐसे में किसी लड़की के कैरेक्टर को उठाना नॉट करेक्ट ना ब्रो। आई माइट नॉट लाइक हर, बट इज्जत तो है ना भाई उसकी। छोड़ना, इसलिए ये सब बात खत्म करते ना यहाँ पे। नो 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 दिलदार जी, इट्स नॉट ओके। अब बात हद से आगे बढ़ गई है और इस लड़की की हिम्मत भी। हिम्मत नहीं, बेशर्मी बोल। नाक कटाने वाली बेशर्मी। बेबे बस भी करो, बेचारी की हालत देखो। हाँ देखिए, और इस हालत की ये खुद जिम्मेदार है। कौन करती फिरती है। ये ले बेटा, आंसू पोंछ ले। बहुत पछतावा हो रहा है मुझे। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस फैमिली के साथ हमने रिश्ता जोड़ा ही क्यों। बबीता जी, आप जानती है ना, सिर्फ आपके कहने पे हमने इस रिश्ते को मंजूरी दी थी। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन आप ये सब क्यों बोल रही हैं? इसमें मेरी निमृत की क्या गलती है? देख मेरी बात सुन, गलती ना तेरी है ना उसकी है। इनफैक्ट तू तो जानता है मुझे, मैं कितना टॉर्चर कर रहा हूँ भाई उसको, कितने दिनों से टॉर्चर कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कितने काम नहीं दिए, आलतू फालतू सब काम करवा रहा हूँ, और वो कर भी रही। ये सोच के कि शायद ये सारे काम कर करके वो जॉब छोड़ के भाग जाए, बट नहीं ब्रो, शी इज स्टिल हियर, शी इज अ स्ट्रांग गर्ल। उसकी जगह कोई और होता ना, बाय गॉड अभी तक जॉब छोड़ के भाग गया होता। आई गेस उसको वाकई में पैसों की जरूरत है, तभी ये सब कर रही है ना। ये विराट तो उस लड़की को गलत मानने को तैयार ही नहीं, मगर आज मैं भी ये मौका चूकूंगा नहीं। कहाँ खो गया भाई? तुझे यही समझा रहा हूँ कि शायद वाकई में उसका पैसों का इशू है ब्रो। पैसे ही तो चाहिए उसे,
That's right. हाँ, पैसे के लिए तो कर रही है वो सब। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सीधी सीधी सच सच पूरी बात तेरे को बताता हूँ। पैसों के लिए आई थी मेरे पास, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, जैसे तुझे ब्लैकमेल किया था। सोच रही थी मुझसे भी पैसे निकलवा देगी, लेकिन नहीं, मैंने मना कर दिया। तो क्या किया उसने पता है? गुस्से में आके मुझे थप्पड़ मार दिया। दिख रहा है ये देख रहा है थप्पड़? कह रही थी बहुत पछताऊंगा मैं। और तुझे पता है उस दिन मेरे दोस्तों ने वो हरकत कर दी थी, उसके बदले में अपना मुंह बंद रखने के लिए कीमत मांग रही थी मुझसे। अब मैं जो भी बोलूंगा तू मानेगा भी नहीं। पता है मैंने ना उसको ऐसे हाथ जोड़ के बोला सॉरी मेरे दोस्त बेवकूफ है, मैंने उनको जेल भी भेज दिया है, अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। पता है क्या कहने लगी? मैं तेरे सॉरी का क्या करूं, मुझे सॉरी नहीं तेरे पैसे चाहिए। और बोल रही थी अगर तुम पैसे नहीं दोगे ना तो सबके सामने ह्यूमिलेट करूंगी तुम्हें। और तुम Come with me, ABC. Come with me right now. सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। वो बोल रहा था। Just shut up. कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? उस रात की बात दबाने के लिए इस हद तक गिर गई तो मैं पैसे मांगे राजीव से। किस रात की बात? उस दारू वाली रात की बात कर रहा हूँ ABC। कुछ तुम्हें तो याद नहीं होगा। उसके लिए मैं उससे क्यों? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। Don't you dare lie. मेरा दोस्त झूठ नहीं बोलेगा मुझसे, बचपन से जानता हूँ उसको। किसी और औरत की इज्जत नहीं उछालेगा बिना मतलब कि इतना चीप नहीं है वो। इससे कहीं ज्यादा चीप है वो। उसकी हरकतें, उसकी सोच, सब। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। उसे थप्पड़ मार के खुद को बचाया है मैंने। खुद को डिफेंड करने का हक है मुझे। खुद को डिफेंड करने का हक है, पर किसी और के ऊपर ऐसे घटिया इल्जाम लगाने का हक नहीं है ये मेरी जगह अपने दोस्त से क्यों नहीं कहते जो मुझ पे मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा हूँ, झूठा मक्कार। सामान संभाल के बात कर। नहीं करूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। गलत वो है, आप उसे सही नहीं ठहरा सकते। आप शेखर सर से पूछिए ना, उन्होंने कहा था मुझे यहाँ वेट करने के लिए। मैं तो यहाँ थी ना, वो आया पीछे पीछे, मेरा हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। और आप 1 मिनट, क्या बोल रही हो? साबित करो ना, ये सबूत तो नहीं होगा तुम्हारे पास है? हेलो, पूछ रहा हूँ ना, सबूत है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे गाल पे जो निशान है वो सबूत काफी नहीं है। ABC बेकार की बातें बंद करो। मैं चुप नहीं रहूंगी, अपने ऊपर कोई गलत इल्जाम नहीं सहूंगी। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर तुम मेरे या मेरे परिवार के बारे में कुछ बोलोगी। या राजीव इज फैमिली नाउ। मम्मी की शादी हो रही है उससे। वही तो मैं कह रही हूँ, बचा लीजिए उससे। किसी से शादी करने लायक नहीं है ये। बस बहुत हो गया और बहुत हो गई बेइज्जती। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मम्मा की खोलिए ना प्लीज। हेलो डॉक्टर सोलंकी, मैं अमृता बोल रही हूँ। हाँ, ये बी विंग के पेंट हाउस में ना एक इमरजेंसी, आप जल्दी आ जाएंगे प्लीज। थैंक यू। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। विराट, डॉक्टर कह रहे हैं कि 20 मिनट लगेंगे उसे आने में। क्या बकवास कर रहे हैं शेख? हालत एक मौत की, डॉक्टर को बुला, कहीं से भी आई डोंट केयर। 1 मिनट, डॉक्टर सोलंकी ए विंग से आ रहे हैं, फौरन आ जाएंगे। मॉम आगे बोलिए ना प्लीज। मॉम कुछ नहीं होगा आपको। हाँ। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। कॉल अचानक से कट गया तो भाई ने कॉल बैक भी नहीं किया मुझे। कहीं कुछ हो तो नहीं गया वहां? नहीं भाई, कॉल करना मुझे। कहाँ है तू? ये सोलंकी अंकल कहाँ भागते हुए जा रहे हैं? कहीं किसी की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? नहीं भाई, कॉल बैक करना मुझे प्लीज। तलाक के बारे में मैं अकेले आई को नहीं बता सकता हूँ। इनका बीपी तो बहुत बड़ा हुआ है। अच्छा हुआ हूँ जो तुमने टाइम पर मुझे कॉल कर दिया, वरना ये स्ट्रोक में भी बदल सकता था।
अमू जरा इनका हाथ पकड़ लो। आइए डॉक्टर साहब। घबराने की कोई बात नहीं, ये दवाइयाँ मंगवा लेना, और हाँ इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी। अच्छा चलता हूँ मैं। आइए डॉक्टर साहब, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ। लीव, जस्ट लीव। सुना नहीं तूने? दफा हो जा। जब भी आती है कलेश पाती है। हर्षा, हाँ तू ये खा दी तू? हर्षा, मुझे उस नौकरी की बहुत जरूरत है हर्षा। हमें तेरी जरूरत है ताई। मुझे बहुत डर लग रहा है हर्षा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आई के बारे में सोच, वो क्या करेगी अगर वो कागज थमा देंगे तो? बाबा तलाक देंगे उनको। तलाक? तू ठीक से बोल, क्या हुआ? हाँ, बाबा तलाक देने वाले हैं आई को। उन्होंने लॉयर हायर कर लिया है, मैंने खुद देखा है। और उनकी उस वो इशिका के साथ सारी बातें भी सुन ली। अमू, तू ना जादू की छड़ी है रे मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू नहीं कर सकती, सच में। याद है तुझे जब तेरे बाबा को उनके बिजनेस पे बहुत नुकसान हुआ था, हम पे कितना उधार चढ़ गया था, तब तूने ही तो 2-2 नौकरियां करके हमारी कितनी मदद की थी। और याद है वो तूफानी रात, बाप रे, उस दिन खाना बनाते बनाते अचानक से गैस सिलेंडर खत्म हो गया और बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि एक भी दुकान खुली नहीं थी। लेकिन पता नहीं तू कहां से हम सबके लिए वड़ा पाव लेके आई थी। उस रात तूने किसी को भी भूखे सोने नहीं दिया। तभी तो कह रही हूँ ना अम्मू, तू जो ठान लेती है ना वो कर दिखाती है। और पापा का भी बहुत आशीर्वाद है तुझ पर। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम अपने बाबा से ना बस 6 महीने मांग लेना। मुझ पे बहुत मेहरबानी होगी तेरी। बस एक बार और अम्मू। तू ना तेरी जादू की छड़ियां ना फिर से घुमा दे, हाँ, और ना कोई चमत्कार कर दे। और ये 6 महीने नहीं कुछ कर दे, बस एक बार और। सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। सुनो 1 मिनट के लिए रुक जाओ ना। देखो मुझे बस 6 महीने दे दो। तुम चाहती हो ना मैं चली जाऊं? मैं पक्का चली जाऊंगी। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। बस मुझे और 6 महीने दे दो। मना लो जयेश को, प्लीज बात कर लो। इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों करूं मैं तुम पे? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? ओ हाँ, सौर, यही कहती हूँ ना तुम मेरे बारे में। फिर भी मेरे सामने गिड़गिड़ा रही हो, रो रही हो। कम ऑन यार भवानी, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। जयेश ने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स अपनी मर्जी से दिए है, मेरा कोई योगदान नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में। पर तुम भी प्लीज कोशिश करना छोड़ दो, पीछा छोड़ो उसका, खून पीना छोड़ दो उसका, प्लीज। बदतमीज, तुम लोगों को किसी ने बड़ों से बात करना नहीं सिखाया क्या? संस्कार नाम की चीज नहीं है, कहीं भी खड़े हो जाते तमाशा देखने के लिए। चलो यहाँ से। आई क्या कर रही है? चल यहाँ से। आती हूँ। प्लीज बात कर लो ना जयेश, मना लो। बस मत करिए सब, मैंने कहा ना। चल यहाँ से। हाँ लेके जाओ इसे।
बहुत बिजी हूँ, मैं जॉब करती हूँ, ना कि तुम माँ बेटी की तरह जिनका बस एक ही काम है, दर दर जाओ, रो, गिड़गिड़ाओ। माँ पति को लेकर रोती है और बेटी नौकरी को। गुड अमृता, भीख मांगो, ऐसे सूट करता है तुम्हें। कहीं आई सारी बातों को जोड़ के अंदाजा ना लगा ले कि मेरी नौकरी छूट गई है। एक मिनट, ये क्या मतलब है इसका? इसने किससे कब भीख मांगी? नहीं, एक मिनट, ये सीधे तुझे भिखारी कैसे बोल सकती है? उसके बोलने से वो थोड़ी जाऊंगी। आई तू चलना यहाँ से। नहीं, देखो तुम नौकरी करती हो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी घर पे बैठी हुई है। ये भी कमाती है, उसी का खाती है, भीख नहीं मांगती। अभिमानी है मेरी अम्मू, है ना? वो आजादी चाहते हैं ना मुझसे, इस रिश्ते से। नहीं मिलेगी उन्हें आजादी, हरगिज नहीं मिलेगी। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना, उन दोनों का घर भी नहीं बसने दूंगी मैं। हाँ, तेरे बाबा और वो औरत तेरी खुशियों के बीच में आ रहे हैं ना, तो अब तू देख तेरी ये आई ना उनके रिश्ते में कैसे दीवार बन के खड़ी रहती है। क्या आइडिया सोचा है तूने भवानी? जयेश के तो तोते उड़ जाएंगे। जान आंटी, क्या बोल रहे हो आप? हाँ तो सही तो कह रही है ये। बिल्कुल सही नहीं बोल रही है वो। हाय देख, बाबा को परवाह नहीं, न हमारी न तेरी। वो आगे बढ़ चुके हैं जिंदगी में, तो क्यों वहीं खड़े रहना चाहती? तुझे उन पेपर्स पे साइन कर देना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, अच्छा ठीक है, तू पहले दवाई तो खा ले। नहीं, मुझे नहीं खानी दवाई। और ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरा फैसला है। मैं उन तलाक के पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी मैं। अरे लेकिन क्यों नहीं करेगी तू? भवानी, अब कौन आया? अरे इनका शुगर लेवल तो बहुत बड़ा हुआ है, इन्हें डायलिसिस की जरूरत है। डायलिसिस? डॉक्टर, अगर हालत इतनी सीरियस है, आपने रेगुलर चेकअप में क्यों नहीं बताया? अरे कैसे बताता हूँ, क्योंकि 1 साल पहले आई थी ये मेरे पास चेकअप कराने के लिए, हाल फिलहाल नहीं। क्या 1 साल? हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जयेश को किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाना है इनका, इसलिए 1 साल से मेरे पास आई नहीं है। भाई बाबा ने हमें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। सही है, बाकी बातों की तरह ये बात भी छुपा लिया आए ने। हर्ष, फालतू बातें मत करना अभी। वैसे बीच में जयेश से मैंने पूछा भी था इनकी तबीयत के बारे में, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और सीधा चला गया। खैर, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, इन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। अम्मू, लगता है तेरी आई ने डॉक्टर के पास जाना ही बंद कर दिया था। हद करती है भवानी तू। अरे पैसे जान से ज्यादा कीमती होते हैं क्या? ऐसे भी क्या बचत? जान आंटी, इसे बाद में बात करेंगे ना, अभी इसका इलाज कराना ज्यादा जरूरी है। मेरी एफडी है ना, मैं तोड़वा लूंगी, वो पैसे काफी होंगे। फोन देखना, ऐप में होगी डिटेल्स। ठीक है, मैं देखता हूँ। ताई, इसमें तो 0 बैलेंस है। तूने 2 दिन पहले सारे पैसे निकाल लिए। इसमें तो 0 बैलेंस है। क्या? मैं पैसे क्यों निकालूंगी? अरे वो मेरे बिजनेस के लिए बचा के रखे थे मैंने, आई की सारी सेविंग्स मेरी। पापा को भी बताया था मैंने। इसमें बाबा का भी नाम था ना? जॉइंट एफडी थी। मेरी सेविंग्स, आई के बचाए हुए पैसे सब निकाल लिए बाबा ने। वो भी 2 दिन पहले। अम्मू बेटा, एम्बुलेंस आ रही है, ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 60,000 रुपए रखना अपने पास। $60,000 कहाँ से लाऊंगी मैं? अकाउंट तो खाली है। वो माई का इलाज कैसे करेंगे ताई? बाबा ने तो 1 पैसा नहीं छोड़ा अकाउंट में। उसके भरोसे रहने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को।
अमू, ये मेरे कुछ गहने हैं, इसके ऊपर लोन मिल जाएगी। नहीं जान आंटी, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुकी है, मैं और एहसान नहीं ले पाऊंगी। अमू, तो ये मेरी बात मानिए, मैं पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगी। आप ऐसा कीजिए, आप हर्ष के साथ आई को लेकर हॉस्पिटल जाइए, मैं पैसे अरेंज करती हूँ। आई प्रॉमिस, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। चलो राजीव। हाँ मम्मा। पापा। चल। आइए। शाले, ओ दिल खुश कर देता ही पुत्र, दिल खुश कर देता ही। आई एम सो प्राउड ऑफ यू विराट। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने जुबान के पक्के हो। बबीता जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पुत्र गले लग जा। हाय हाय, सबको ऐसे खुश देख के कितना अच्छा लग रहा है। ओए, तुझे गले लग जाओ जी। ओए बेशर्मो, कोई मिठे मुठे का इंतजाम करो, जाओ। हाँ अभी लाई। अच्छा, अभी हमें आगे के फंक्शंस की प्लानिंग भी तो करनी है। हाँ चलो चलो करते हैं। बहुत काम है, बहुत काम। आइए आओ आइए। बेबे आ जाओ। मैं क्या बोल रही थी, अगर मुंह मीठा कर लगा। हाँ हाँ। सर, मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। क्यों? आई मीन गुड फॉर मी, बट तुम्हें पैसे की जरूरत थी ना? हाँ है, लेकिन बैंक वाले मेरी सैलरी रिलीज नहीं कर रहे, और तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उनसे ये नहीं कह देते कि आप मेरे काम से खुश हैं, आपको कोई शिकायत नहीं है। आई सी। तो तुमने सॉरी पैसों के लिए बोला है ना? वही मैं सोचूं, अभी तक पैसे की बात कैसे नहीं आई तुम्हारे मुंह से? पैसे तो आपका फेवरेट टॉपिक है, फिर उसके नाम से इतनी नफरत क्यों करते हैं जैसे कोई बुरी चीज हो? और ये पैसों को लेकर बेपरवाही का दिखावा ना आप अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम मिडिल क्लास लोग इतने बनावटी नहीं है। हमें है पैसों की जरूरत, जिंदा रहने के लिए, अपनों को जिंदा रखने के लिए हमें कमाना जरूरी है। ये हमारी सच्चाई है और इसे मानने में मुझे कोई शर्म नहीं है। इसलिए आपने जो कहा मैंने कर दिया। अब आप भी बैंक को फोन करके कह दीजिए कि वो मुझे सैलरी दे दें, मुझे जरूरत है अर्जेंटली। हर्षा, हाँ देखना। आजा। आई? आराम से, आराम से। थैंक यू। भवानी भाई, तुम्हारा बेटा तो बहुत जिद्दी है, तुम्हें इतनी जल्दी डिस्चार्ज करवा दिया। बोलता है तुम्हारे लिए हॉस्पिटल घर में ही बनवा देगा। इसलिए तो ये डॉक्टरी पढ़ रहा है ना, है छोटा डॉक्टर। डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो गया, अब आई के इलाज में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपने वो एम्बुलेंस वगैरह अरेंज किया, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, और कोई भी बात हो तो मुझे बता देना। और भवानी, तुम अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना और टाइम पे दवाई ले लेना, ठीक है? जान, चलता हूँ। ये ले दवाई, और अब से वक्त पे सारी दवाइयां खानी। और आई, अब से झूठ नहीं बोलना है। तुझे पता है ना, अब ये परिवार हम तीनों से, तू, मैं, हर्ष। अरे जहान आंटी, आप तो सबसे खास हो। हाँ, हम सबकी प्यारी जान खाओ आंटी। जान खाओ नहीं, जान लुटाओ आंटी, सारे जहान से अच्छी आंटी। सच में? क्या सच में? ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जा तू बेड पे। तुझे बहुत जल्दी ठीक होके उठना है, काम बाकी है सारे तेरे। तुझे पता है ना, सुबह सुबह मेरे लिए कांदे पोहे बनाने हैं, मुझे डांट फटकार के काम पे भेजना है, और बाजार जाके सबसे कम दाम में सबसे अच्छी और ताजी सब्जियां लेकर आनी है। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा हंस मत। ये राक्षस पड़ेगा नहीं, डॉक्टर नहीं बनेगा अगर तू डांटेगी नहीं तो।
और इसे दिन भर चाय दूध नाश्ता देना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ते पढ़ते सो जाएगा कुंभकर्ण ये। अम्मू क्या है रे तू? कहाँ से लाती है इतनी हिम्मत? अरे हिम्मत है तो रो क्यों रही है? मेरी आई का नाम सुना है तूने? भ से भवानी है वो, भ से भोकाल है उसका अपना। मेरे पास हिम्मत कैसे नहीं होगी? और तुझे पता है ना, अपना तो पूरा परिवार ही लड़ाकू है। मुसीबतों से तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते, समझी तू? और कुछ भी होता है ना, डॉक्टर जो कुछ भी कहते हैं अपने तक मत रखना, किसी से तो शेयर करना। मुझे बता देना। हाँ यहाँ पे इसे बता देना, ये है ना ट्रेनी डॉक्टर ने कहा। ट्रेनी कैसे? देख आई कुछ भी बोल रही है मुझे, मैं भी बोलूंगा। बोलना बोलना। बस तुम्हें भांडू न करे, झगड़ना मत मुझसे। हाँ बहुत हो गया, अब आगे से ना मैं इसके आगे कभी बीमारी नहीं पड़ूंगी। ये हुई ना मेरी आई। मैं भी ओले ओए तो मैनू का कांटे लगे हैं? क्या लग रही है अम्मू? बिल्कुल हूर नूर कोहिनूर। आई देखती तो आई को कितना अच्छा लगता ना। फोटो भेजती हूँ। ये चेन कैसे अटक गया? हेलो एबीसी, पार्टी आज है, हरी अप, कम ऑन। अब आप किसी को मदद के लिए भेज देंगे क्या? कोई है, मतलब कोई लड़की है क्या मदद के लिए? देख शुरू हो गया तेरी बेचारी का। तो देख क्या रहा है, जा लेकर आना किसी बंदी को। लाऊंगा तो तब ना जब कोई अमृता की हेल्प करने को तैयार हो इस घर में। जाना शेकी। हाँ जाता हूँ। हेलो। हाँ नेटवर्क क्षेत्र में ही हो तुम, आवाज आ रही है, चिल्लाओ मत। वो शेकी गया किसी को बुलाने। हाँ कोई जल्दी नहीं है। आराम से आने के लिए बोलना। इसकी आवाज से साफ पता चल रहा है कि जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रही है। इसको लगता है मैं बेवकूफ हूं। विराट सिंह आहूजा, उसको समझ नहीं आएगा। अभी बताता हूं उसको। हे एबीसी, ये क्या कर रहे हो आप? आज की कॉकटेल पार्टी आपको याद रहेगी। हमारी इशिका ना बहुत अच्छा इंतजाम किया है उसने सब। आइए मैं आपको बाकी गेस्ट से मिलाती हूँ। आइए प्लीज। आइए। अमृता, हाय यार, यू आर लुकिंग सो गुड टुडे। नो मजाक नहीं कर रहा, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार मेरे सामने एक बल्बों का गुलदस्ता खड़ा हुआ है। हाँ बट यार देखो ना यार, तुम कहाँ बैंकर हो और ये सब करना पड़ रहा है तुम्हें, क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे पंगा लिया था, है ना? यू नो, बट आई थिंक यहाँ पे आज इसके अलावा एक और जॉब है जो तुम्हें सूट बहुत करता है, जोकर वाली। अजीब। हाँ क्या कर रहा है आना? अरे विराट, अरे ढूंढ रहा था यार। अगर पैसे चाहिए ना तो नौकरी मत ढूंढो, एक काम करो, एक अमीर सा लड़का ढूंढो, रिच बिजनेसमैन, उसको पटाओ, जाल में फंसाओ, शादी करो, ऐश करो, जो करना करो, प्रॉब्लम सॉल्व, यू आर रिच। विराट सर, आपको ये बात रियलाइज क्यों नहीं हो रही कि मैं बुरी नहीं हूँ? वो राजीव है जिससे आप अपनी सगी बहन की शादी करवा रहे हैं।
कैसे कर सकती हो तुम ये सब? उस रात की बात दबाने के लिए इस हद तक गिर गई तुम। मैं पैसे मांगे राजीव से। एक मिनट, राजीव उन्हें ये बात कह के मेरे खिलाफ क्यों भड़काएगा कि मैंने उससे पैसे मांगे, और वो भी दारू वाली बात को दबाने के लिए? लेकिन उस बात से राजीव का क्या कनेक्शन है? इन्हीं से पूछती हूँ। अरे राजीव, हेलो आंटी जी। इस पार्टी के बाद एक और सरप्राइज भी है सबके लिए। सरप्राइज? आ जाओ। क्या कर रही हो? अपना काम। तुम्हारा काम हो चुका है, शेखावत को वेलकम कर लिया ना, योर वर्क इज डन। तो ये रख दूं मैं? बॉस से शिकायत, उसे जाके पूछो। अरे सॉरी आई मैं वक्त रहते मैं कुछ कर नहीं पाई, बाबा का मन नहीं बदल पाई। पागल है क्या तू अम्मू? मेरी बेटी होके भी मेरी माँ बनके मेरा ख्याल रख रही है, क्या कम है? और तुझे क्या लगता है तू मुझे कुछ बता नहीं रही है इसलिए मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ क्या? वो आहूजा तुझे कैसे उठपटांग सा काम देके सता रहे, हाँ? तेरी दिन रात की भागदौड़ करा रहे। एक तो पहले ही मेरी बच्ची फूल जैसी नाजुक है, ऊपर से क्या हालत बना के रखी है उन आहूजाओं ने। मुझे सब पता है, वो तुझे परेशान कर रहे हैं, तेरा खून जला रहे हैं। और रही सही कसर तेरे मेरे बाबा पूरी कर रहे हैं, ये कोर्ट का नोटिस थमा के, है ना? तू सॉरी नहीं है रे, मैं सॉरी हूँ। तुझे पता है ना तेरे माथे पे ये शिकन बिल्कुल सूट नहीं करती, और इतना बेवजह का स्ट्रेस लेगी ना तो उम्र से पहले झुर्रियां आ जाएंगी, बुढ़ी लगने लगेगी। कोई परवाह नहीं मुझे, क्योंकि मेरी जिंदगी ना उन दो बच्चों की वजह से बहुत खूबसूरत है। उसमें मैं खूबसूरत ना लगूं, मुझे कोई परवाह नहीं। भगवान से भले ही मुझे एक अच्छा पति देने में चूक हो गई हो, लेकिन दूसरे बच्चे मुझे इतने अच्छे दिए हैं ना कि मुझे कोई शिकवा नहीं उससे। और मैं तो हर जन्म में बस तुम दोनों बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, बस तुम दो बच्चों की माँ। अरे उस लड़की की बेइज्जती तो होनी थी, वो काम ही ऐसे करती है। सही में मॉम, बिल्कुल सही पनिशमेंट मिली है उस लड़की को। जुगनू लग रही थी उस ड्रेस में आइस। अब वो कुड़ी दोबारा पंगा नहीं लेगी हमसे। हाँ सही कहा बेबे। पता है ऐसी लड़कियों से ना ऐसे ही डील करना पड़ता है। उन्हें पता होना चाहिए कि कुछ चीजें उनकी औकात से बाहर है, जैसे हम अमीरों से दुश्मनी मोल लेना। ये छोटे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। हमारे आगे से तन के नहीं, हमारे पीछे छुप के चलना चाहिए, गुलामों की तरह। जी इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? अरे हर कोई रूड होना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हम अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हम अमीर हैं। अरे भगवान ने हमें अलग बनाया है, तो हम बाकियों की तरह जीकर उसकी मेहनत क्यों खराब करें? बॉसेस का तो काम ही होता है कि अपने बिगड़ेल एम्प्लॉयज की लगाम कसकर उन्हें हद में रखना। लेकिन ये लड़की कुछ ज्यादा ही टेढ़ी है। इसे तो रोज बोलना पड़ेगा, रोज याद दिलाना पड़ेगा कि वो हमारे आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही दीदी। वैसे इस मामले में ना शेखर की याददाश्त बहुत अच्छी है। अरे इतने सालों में कभी अपनी औकात नहीं भूला। चल लेट हो रहा होगा, चल नीचे चलते हैं। हाँ चल। मॉम मैं शेकी को सी ऑफ करके आता हूँ। बाय। भाई और मिठाई ले आओ लिए। आइए ना सर प्लीज। हाँ खा लीजिए ना। आंटी सही कह रही है, उस अमृता जैसों की लगाम ढीली नहीं छोड़नी चाहिए। उसने तुझे धमकाया है, अब तो उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। पापा आप ये ठीक नहीं कर रहे, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है।
1 महीने के लिए नौकरी है, उसके बाद क्या करूंगी? कुछ कोई उम्मीद ही नहीं बची है, कोई रास्ता नहीं है। और आप जानते हैं ना कितना कुछ करना है। आई का इलाज, हर्ष की पढ़ाई, घर का खर्चा, मैं कैसे करूंगी? मैं ना नहीं बोल सकती, किसी को ना नहीं बोल सकती। सब गलत कर रहे हैं, आप सब गलत कर रहे हैं। सब ठीक कर दीजिए ना प्लीज, प्लीज। कोई चमत्कार कर दीजिए, चमत्कार कर दीजिए। और कुछ ऐसा भूख के सब मेरे परिवार की परेशानियां छू कर दीजिए प्लीज, प्लीज पापा। नहीं पापा, प्लीज प्लीज। आजकल के डिवोर्स केसेस में अगर दोनों पक्षों की सहमति हो तो डिवोर्स फौरन हो जाता है। लेकिन आप लोग 1-2 साल की नहीं, 30 साल पुरानी शादी तोड़ रहे हैं। इसीलिए अदालत आप दोनों का पक्ष पूरी तरह सुनने के बाद ही फैसला लेगी। मिस्टर जयेश चिटनिस, क्योंकि आपने तलाक की अर्जी दी है तो आप अपना पक्ष पहले रखिए। जी, थैंक यू मैम। सही कहा आपने, 30 साल बहुत होते मैम। 30 साल तक मैंने इस बेमेल के रिश्ते को जोड़ कर रखने की कोशिश की। 30 साल, लेकिन मैम अब नहीं कर सकता, हो नहीं पाएगा मेरे से। मेरे माता पिता के कहने पे मजबूरी में मैंने भवानी से शादी की थी, ये सच है, उसे पता है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो बाद में धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, बदल लेगी अपने आप को, लोगों के सामने ले जाने जैसी हो जाए। लेकिन मैम नहीं हो पाया, ये बिल्कुल वैसी की वैसी रही। वक्त बदलता चला गया लेकिन ये बदल नहीं पाई खुद को। गई बीती की गई बीती रही है। अभी भी देखिए ना कैसे कपड़े पहन के आई हैं। ये कपड़े तब भी बहुत सही है क्योंकि आपके सामने आना था। लेकिन इन्हें अगर घर में देख लेना आप, घर में जो कपड़े पहनती हैं, काम वालियों के कपड़े भी इनसे अच्छे होते होंगे। जबकि मैंने किसी चीज की कोई कमी आज तक नहीं रहने दी। जज साहिबा बैंड्रा जैसे पॉश एरिया में रहती हैं मेरे साथ, लेकिन इनकी आदतें भाइयों जैसी, शॉल वाली औरतों जैसी, बिल्कुल 2-2 रुपये के लिए लड़ती है रिक्शे वालों से, सब्जी वालों से, बीच चौराहे पे खड़े होकर 2 रुपये के लिए। कौन करता है ऐसा भाई? मैम ये ह्यूमिलिएशन और ये बेइज्जती मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। इनकी अपनी माँ जब बीमार पड़ी थी ना, इनके अपने भाई ने ख्याल रखने से इनकार कर दिया था। मेरी दादी का ख्याल तब मेरी आई ने अकेले रखा था। उनके लिए डॉक्टर और नर्स दोनों वो घर पे ही बन गई। क्या बात? नर्स डॉक्टर की फीस होती है ना, इसे तो नहीं मिली कोई फीस। और बदले में इन्होंने क्या किया? डॉक्टर की सलाह के बावजूद मेरी आई की दवाइयां नहीं बदली गई। इनफैक्ट खर्चा बचाने के लिए उसका इलाज ही रोक दिया, जिसकी वजह से कुछ दिनों पहले इसे डायलिसिस पे रखा गया था। उस मेडिकल नेग्लिजेंस का भरपाया उनको करना पड़ेगा। मेडिकल नेग्लिजेंस मतलब? अक्सर काम के बाद पार्टियों में चले जाते हैं मेरे पापा। महीने में 15 दिन घर के बाहर ही डिनर करते। लेकिन कभी आज तक इन्होंने फोन करके नहीं बताया आई को कि आज देर से आऊंगा या आज बाहर ही खा लूंगा। और ये उन्हें खाना दिए बगैर खुद भी नहीं खा पाती। तो इसका ओवर टाइम तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो वो ओवर टाइम का भी पैसा ऐड करना पड़ेगा। और खाने की बात चली है तो मैं आपको बता दूं, हमारे घर में आई का मजाक बनाया गया कि पनीर की सब्जी बनती है ना, तो ये सिर्फ तरी के साथ रोटी खाती है। हम कभी समझ ही नहीं पाए कि ये अपने हिस्से के पनीर के टुकड़े बाबा के लिए बचा के रखती है कि बाबा को खाने में दिक्कत ना है। ये है मेरी आई।
हमेशा अपने से ऊपर अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने पति को रखा, और इसी से तलाक चाहिए मेरे पापा को। ठीक है, मिलेगा, लेकिन आपको हर जाना भरना पड़ेगा इसके एहसानों को अनदेखा करने के लिए। You have to pay the penalty for the exploitation and emotional damage of my mother. अब वो इस तरह पैसे क्यों मांग रही है? इंग्लिश में कह दिया, समझ गए ना? पेनल्टी? किस बात की क्या बोल रही है मतो? इन चीजों का हिसाब कौन मांगता है बेटा? कीमत देनी पड़ेगी। मैं भी इसको अहमियत नहीं देती थी, लेकिन अब देनी पड़ेगी। हर एक हाउसवाइफ जो करती है ना अपने घर के लिए, उसका मुआवजा, उसकी इज्जत पे हक है उसका। केस की सुनवाई अब अगली तारीख को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न टिल नेक्स्ट डेट। थैंक यू। चल आई। तू बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? ऐसा क्या कर दिया अमो ने? कि पैसे मांगे इसने अपने बाबा से, और ऊपर से धमकी भी दी, जब तक पैसे नहीं देंगे तलाक नहीं देंगे हम। ऐसा कौन करता है बोलो? मुझे नहीं बैठना इसमें। ऐसा मत कर, बैठ। तुझे कोर्ट नहीं जाना था व्हील चेयर पे, अब घर वापस आ गए, तुझे बैठना पड़ेगा। प्लीज आई। बैठ जा। इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे अब व्हीलचेयर तोड़ेगी क्या? इतनी बीमार इंसान दिख नहीं रही है तुझे? या तो फिर जानबूझ के भवानी को देख के इसे भिड़े चली जा रही है तू? पहले इसे इतनी चोट दे चुकी है, वो क्या कम है? ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो। ओए होए होए, भटकाने का काम तो तू करती है ना? यहाँ सोसाइटी में ना एक एक इंसान को तेरी हर करतूत के बारे में पता है, चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो। ए भाई लोग देखो, ये कितनी जालिम औरत है। देखो पहले से ही भवानी इतनी बीमार है और अभी अभी कोर्ट से आई है, और ये उसकी व्हीलचेयर तोड़ने पे लगी है, घर तोड़ दिया उसका, पति छीन लिया, अब क्या व्हीलचेयर भी तोड़ेगी? जितना भी ड्रामा कर लो ना, इन लोगों को तो पैसे मिलने से रहे। अरे क्यों नहीं मिलेंगे पैसे? क्यों नहीं मिलेंगे पैसे? ये व्हीलचेयर तोड़ी है ना, इसकी मरम्मत में जो भी खर्चा होगा वो भी तू देगी, और अगर नहीं दिया ना तो मैं जानती हूँ कि मुझे और कितनी मरम्मत करनी है और किसकी मरम्मत करनी है, समझी? चाहे तो स्टैम्प पेपर पे, आगे तो पता ही है तुझे। जान, क्या कर रही थी तू? अरे उस बेचारे ने व्हीलचेयर को हाथ तक नहीं लगाया, झूठ क्यों बोला तूने? अरे बेचारी तो वो है नहीं, उसके कर्मों का ही फल है। उसने भी किसी के साथ किया होगा ऐसा। बैठ जा, देख लेंगे इसे। Hey you! ये बैंकर मुझ पे हंस रही है। रुका, अभी बताता हूँ उसे। तुमसे ही बात कर रहा हूँ, इधर आओ। अरे इधर आओ ना। शेकी, अच्छा लड़की मिली तो दोस्त को भूल गया। चुप ना। ये चलेगी? हाँ। क्या हाँ? ये मेरे जॉब का पार्ट नहीं है सर। अरे पता है, हमेशा यही घिसा बेटा लाइन मारती हो, थक गया सुन सुन के। एक बात तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी जॉब प्रोफाइल वो है जो भी मैं तुमसे करने को कहूँ, मिस अमृता। अमृता? हाँ जो भी है, चलो स्टार्ट। क्या स्टार्ट करें? मुझे नहीं करना डांस, काम है मुझे बहुत। इसी का इसका काम संभालोगी?
अमेजिंग। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे मुझे इससे बहुत जरूरी काम है क्योंकि इसने मुझ पे हंसने की जरूरत चुकी है। मैं आप पे नहीं हंस रही थी, मैं सीधा सीधा कहो ना, डर रही हो? नाचना नहीं आता क्या? डांस तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, देख लेते हैं कि मुंबई वाले कैसे डांस करते हैं। अरे जीजा जी, आपने तो इसका डांस देखा है ना उस दिन छत पे? क्या कहते हैं उसे? हाँ, फुगड़ी। याद है ना आपको? हाँ ठीक था। फुगड़ी के अलावा और भी डांस आता है मुझे। जो भी आता है मुझसे अच्छा नहीं आता होगा। ये तो चैलेंज हो गया जी। तो एक काम करते ना, कंपटीशन कर लेते हैं और कंपटीशन का जज मैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट जज हूं मैं, नो चीटिंग। और शेखर और राजीव तुम बनोगे चेयर लीडर। ओके लेट्स गो। अरे इसको लाओ ना, चलो। अरे पर मैंने तो उनको कोई स्टेप सिखाया ही नहीं। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना घमंड जो है इसको अपने आप में आई एम श्योर फॉलो कर लेगी, है ना अमृता? चलो। हाँ चलो 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 चलो।